हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 पार्ट एक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले बेसिक सीखेंगे। अगर आपको बेसिक याद है तो आपको सवाल करना आसान होता है। हर पार्ट में आपको बेसिक सीखना चाहिए, बेसिक समझना चाहिए पहले, उसके बाद आपको प्रश्नावली करना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, बेसिक और 1.1 बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, वीडियो को अंत तक देखना है और हर टॉपिक को आपको रजिस्टर में नोट्स बनाना है। ठीक है बच्चों, लिखना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे। इस वीडियो को देखना है पूरा, अंत तक देखना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप जब भी समय मिले जब आप देख लेना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ बारीकी से बताने वाला हूँ। नाइन्थ में एक एक सवाल करने होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मोस्ट सवाल के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो तो, अगर आपको पास होना है तो आप क्या कर सकते हो, मोस्ट छांट सकते हो। लेकिन आपको अगर परसेंटेज बनानी है, आपको हाई 90 95 99 परसेंटेज बनानी है, जिला टॉपर आना है, तो आपको क्या करना होगा, एक एक सवालों को अच्छे से समझना होगा और रजिस्टर में अपने नोट्स बनाने होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि संख्या पद्धति। पार्ट एक का नाम क्या है आपका, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या तो आपको पता ही है कि संख्या नंबर 1 2 3 4 5 जो भी होते हैं। ठीक है बच्चों, अनंत तक। अब इसमें आपकी पहली चीज होती है कि प्राकृत संख्या। पहला क्या होता है आपका, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है कि प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। एक से अनंत तक जो संख्याएं चलती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसमें आपका जीरो शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है? जीरो शामिल नहीं होता है। अगर आप प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। जीरो में आपकी प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, एक से लेकर अनंत तक आपको जीरो नहीं लिखना है। ठीक है, 10 लिख सकते हो आप। 10 एक प्राकृत संख्या है, क्यों? क्योंकि वो जीरो से बड़ी है, 10 है। ठीक है, एक और जीरो कितना होता है आपका, 10। 10 20 ये भी क्या आपकी प्राकृत संख्या है, लेकिन जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या को किससे, एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या किससे कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए पर पूर्ण संख्या बनती है। अगर इस प्राकृत संख्या में अपन जीरो भी शामिल कर दें तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या जीरो से अनंत तक चलती है। 0 1 2 3 4 अनंत तक चलती है और इन्हें किससे, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है पूर्ण संख्याओं का होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। उसके बाद आता है आपका सम संख्या है। सम संख्या तो आपको पता ही होगा, सम संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग चला जाए उन्हें क्या बोलते हैं, सम संख्या, इवन नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। सम संख्या कहते हैं, उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 अनंत तक चलती है। शून्य एक सम संख्या है। ठीक है बच्चों, शून्य क्या है, एक सम संख्या है। शून्य में अगर अपन 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, जीरो शेषफल बच जाता है। तो शून्य क्या आपकी सम संख्या है। तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है वो क्या होती है आपकी सम संख्या, इवन नंबर। आया होगा आपको समझ में। उसके बाद आता है आपका विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए उसे अपन क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। शेषफल शून्य ना आए, ओड नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओड नंबर। उदाहरण के लिए आप 1 3 5 7 9 अनंत तक इसे चल सकते हो। कहाँ तक? अनंत तक। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, विषम संख्या कहते हैं, जिसमें आपका 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए। ठीक है बच्चों, अब सम संख्याओं का योग। इसमें कुछ चीज़ होती है जो आपको याद होनी चाहिए। सम संख्याओं का योग, जैसे आपका 4 और 6, तो सम संख्याओं का योग कितना आता है आपका, सम संख्या आती है। क्या आता है? सम संख्याओं का अगर अपन योग करेंगे 2 बार 3 बार कितनी भी बार, तो क्या आता है आपका, सम संख्या ही आती है। सम और विषम संख्याओं का योग, जैसे कि एक विषम संख्या ले ली और एक सम संख्या ले ली, तो क्या आता है आपका, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। सम संख्याओं का योग करने पे क्या आता है, सम संख्या। विषम संख्या, सम और विषम संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आएगा आपका, विषम संख्या। क्या आएगी, विषम संख्या। सम और विषम का योग करेंगे तो क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। विषम संख्याओं का योग करेंगे, जैसे 3 और 5 विषम संख्या है तो कितना आएगा आपका, 8। 8 क्या है आपकी, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। उसके बाद है सम संख्याओं की घात। सम संख्याओं की घात मतलब जैसे कि 2 की घात 2 कितना होता है, 2 गुणा 2 बराबर 4। जैसे कि अब 2 की घात 3 है, आधार कितना है आपका,
सम, लेकिन घात क्या है, विषम। तो यहाँ क्या लिखा है, सम संख्या की घात, घात कुछ भी हो। तो 2 की घात 3 कितना होता है आपका 8। तो क्या आएगा आपका सम संख्या, क्या आएगा सम संख्या। तो सम संख्याओं की घात क्या आती है, सम संख्या आती है। विषम संख्याओं की घात भी क्या आएगी आपकी, जैसे कि 2 की घात 3 की घात 2, 3 की घात 2 कितना आएगा आपका 9, विषम संख्या, क्या आएगा विषम संख्या। तो विषम संख्याओं की घात क्या आती है आपकी, विषम संख्या। सम संख्याओं की घात सम संख्या, विषम संख्याओं का योग सम, सम और विषम संख्याओं का योग विषम, और सम संख्याओं का योग कहता है आपका सम संख्या आती है। तो आप क्यों क्लियर हो गया होगा कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, कैसे क्या होती है। उसके बाद आता है आपके भाज्य संख्या, क्या आती है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनका एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें किसी का भी भाग चला जाए, स्वयं और एक के अलावा और किसी भी संख्या से भाग चला जाए, उसे क्या बोलते हैं अपन, सम संख्या, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या होती है आपकी 4, 8, 10, 15। 4 में आपका 2 का भाग चला जाता है, 4 का भाग चला जाता है और 1 का भाग चला जाता है। अब 1 और स्वयं 4 के अलावा इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, इसलिए क्या है, सम संख्या है। 8 में आपका 2 का भाग चला जाता है, 4 का भाग चला जाता है, ठीक है बच्चों। 10 में आपका 2 का भाग चला जाता है, 5 का भाग चला जाता है। ये क्या हो गया आपकी सम संख्या हो गई, सॉरी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्या है जिनका एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो ये क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है अभाज्य संख्याएं, जिनका एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना जाए। जैसे 3 है, तो 3 में आपका 1 का भाग चला जाएगा, 3 स्वयं 3 का भाग चला जाएगा, बाकी संख्या से भाग नहीं जाएगा। 5 भी आपका, 7 भी ऐसी संख्या है। तो ये क्या होती है आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। नोट करके लिखना है आपको यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। एक को ना तो भाज्य संख्या में रखा गया है और ना ही अभाज्य संख्या में रखा है। 2 सम संख्या है परंतु क्या है, भाज्य है। देखो 2 सबसे छोटी सम संख्या और भाज्य है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है। 2 सम संख्या है, इसलिए आप भाज्य मत लिख देना, उसे गलत हो जाएगा। 2 क्या है आपकी अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 2 में एक तो स्वयं 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसलिए इसे किसमें, अभाज्य संख्या में रखा गया है। समझ गए होंगे आपकी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि परिमेय संख्या। अगला क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या बोलते हैं जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q अंश बटा हर, किसमें, बटे के रूप में या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। p/q यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है आपका, इस चैप्टर में हम आगे समझेंगे। जिसमें आपका q नॉट इक्वल टू जी, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो सभी क्या होती है आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कर्णी दो को अपन बटे में 1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि कर्णी 2 है, वो कर्णी 2 का मान थोड़ी होता है कुछ। कर्णी 5 कर्णी से बाहर नहीं निकल सकता। 0.10, फिर उसके बाद क्या है 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ये मतलब क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव है, क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव है। तो ये भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, क्या है, इंटीजर नंबर। शून्य सहित क्या होती है आपकी, प्लस, माइनस, जीरो, सभी संख्या आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि इसमें आपके जीरो भी आता है, एक प्लस की संख्या भी आती है, माइनस की संख्या होती है, जरूर नहीं प्लस की संख्या हो, माइनस की संख्या भी होती है। तो माइनस की संख्या भी होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, पूर्णांक कहते हैं। इसमें पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जिसमें आपकी प्लस की संख्या रहती है, कहाँ तक, अनंत तक। ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें आपकी क्या रहता है, माइनस की संख्या रहती है, कहाँ तक, अनंत तक। तो जो प्लस की संख्या होती है उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो माइनस की संख्या होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक किसे कहते हैं,
शून्य सहित जीरो भी आपका होना चाहिए। धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं अपन अगला टॉपिक। अगली संख्या क्या है आपकी? वास्तविक संख्याएं। क्या है? लास्ट है आपका वास्तविक संख्या। इतना ही आपको करना है। इसके बाद अपन प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में आपका क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या होता है? वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें उदाहरण है आपका 3/4, करनी 3, करनी 16/25। तो ये आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? वास्तविक संख्या, जो आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को। ठीक है बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। 1.1 में आपका पहला प्रश्न है। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है आपका बच्चों कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर है? देखना 0। तो आपका 0 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, इसका हल क्या आएगा? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p बराबर 0 तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। p बराबर 0 ले सकते हैं, अंश में 0 ले सकते हैं, हर में 0 नहीं ले सकते। हर में 0 लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो p बराबर तो 0 ले सकते हैं ना अपन, तो p बराबर 0 ले सकते हैं। तो 0 के बटे में अपन 1 2 3, जैसे कि आपका उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं अपन। 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं आप, ये परिमेय संख्या हो गई। p/q के रूप में लिखा, अंश बटा हर के रूप में लिखा गया। 0 के बटे में अपन 5 लिख सकते हैं। 0 के बटे में अपन माइनस की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगा ना आपको समझ में कि 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन आपका हर में 0 नहीं रखना है। आपको क्या रखना है? हर में 0 नहीं रखना है, q नॉट इक्वल टू 0 रखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 के बटे में आप 1 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, -3 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपका बटे में 0 मत लिखना, ये आपका गलत हो जाएगा। 1/0 नोट, ये गलत हो जाएगा। ये क्या आपका गलत हो जाएगा? बटे में 0 मत लगाना, हर में 0 मत लगाना। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपके दो तरीके हैं इसे हल करने की। आपको मैं दोनों तरीके बता दूंगा, जिस तरीके से आपको सरल लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। पहला तरीका आपका सरल है, वो समझ लीजिए सबसे पहले कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी? 6। अब 3 और 4 के बीच में आप लोग को कितनी? 3 और 4 के बीच। अब आपके पास कोई भी संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं 3 और 4 है, कोई सी संख्या हो, जैसे 4 और 5 हो, 5 या 6 हो, तो जितनी आपको संख्या ज्ञात करनी है, तो जो संख्या ज्ञात करनी है उन दोनों का योग कर लीजिए। 3 और 4 का योग कर लेंगे, कितना आगा आपका? 7। दोनों संख्याओं का क्या करना है? स्टार्टिंग में आपको योग करना है। 3 और 4 का योग कितना आगा आपका? 7। अब 3 के बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, 1 का किसी में भाग देंगे तो वही संख्या जाएगी। p/q के रूप में लिख रहे हैं क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब 3 के बटे में 1 लिख लिया, जो योग का आया है उसका आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए। क्या करना है? अंश और हर में जो योग आया उसका गुणा करना है। 3 का अपन 7 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 3 7 21 बटा 1 का 7 में गुणा करेंगे, 7 एकम 7, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा आपका। 7 से 21 कितने बार में कट गया? 3 बार में, तो 3 आ जाएगा ना वापिस। अब ऐसा का ऐसे आपको क्या करना है? 4 लिखा, 4 के बटे में क्या लिखेंगे अपन? 1। अब गुणित करके जो योग आया है 7/7 का अंश और हर में गुणा करेंगे। 7 का 4 में क्या किया जाएगा आपका? 28, और 7 का 1 में करेंगे 7 एकम 7। अब यहाँ पे आएगा 21/7 और 28/7, तो 21/7 और 28/7
के बीच 6 परिमेय संख्या। अब इनके बीच अपने को कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो लिख लेंगे अपन 21/7 के बाद क्या लिखेंगे अपन? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 और ये 27/7। 1 2 3 4 5 6 आगे ना 6 संख्या है, तो 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिख लिया अपन ने? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा सवाल आया आपको कि किनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें आपको संख्या दे दे 3 और 4, तो उन दोनों का योग करना है और अंश और हर में दोनों संख्या में गुणा कर देना है और भाग कर देना है। गुणा और भाग कर देंगे। अब जो दोनों संख्या बनेंगी क्या बची? आपकी 21/7 और 28/7। तो इनके बीच में जो संख्या बन रही है 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये आपकी क्या गई? 6 परिमेय संख्या आ चुकी है 3 और 4 के बीच। एक तरीका और बताता हूँ आपको, वो भी सरल ही है। आपको क्या करना है कि दोनों का योग करना है और बटे में क्या लिखना है? 2। जैसे कि आपको 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो दोनों का योग करो और बटे में क्या लिखना है? 2 लिखना है। इन दोनों का योग कितना आएगा? 4 3 7/2। अब ये तो आ गई आपकी 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या। अब 3 और 7/2 का योग कर लेंगे। किनका? 3 और 7/2 का। 3 + 7/2 और बटे में क्या लिखना है? 2 लिखना है। कितना लिखना है? 2। 2 तो लिखना ही है। दोनों का योग कीजिए और उनके बटे में क्या लिखना है? 2। अब 3 के बटे में कुछ नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है बच्चों, अब इसे हल करेंगे, हर कार में गुणा करेंगे। ये 2 अभी मत लिखना। 2 एकम 2, 3 का गुणा 6 में 2 में करेंगे 6 + 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 एकम 7 और इसके पूरे बटे में क्या आएगा आपका? 2। अब इनको जोड़ लेंगे। 7 6 13 बटे में क्या आपका? 2 और इस पूरे बटे में क्या है? 2। अब ये बटा आपका ऊपर जाएगा 13/2। अब ये 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे अपन। 13/2 और उसके बटे में 2 है, 2 के बटे में कुछ नहीं था 1 लिख लिया। अब ये संख्या ऊपर जाएगी आपकी, पलट जाएगी। 2/1 क्या जाएगा? 1/2। अब इनका गुणा कर लेंगे। 13 एकम 13 और 2 दूनी 4। तो आपकी 3 और 7/2 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या आ गई? 13/4। तो एक संख्या ये आई, एक संख्या ये आई, 2 संख्या हो गई। अब अपन क्या करेंगे? 4 और 7/2 के बीच निकाल लेंगे। ऐसे ही दोनों का जोड़ना है, 2 का भाग देना है, ये नियम रहेगा। ऐसे आप चाहो जितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एक तरीका ये है आपका और एक तरीका ये, बाकी आप निकाल लेना। तो जो सरल लगे, जो आपको अच्छा लगे, उससे आप हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5। अब ये तो आपकी बटे में संख्या आ गई। अभी अपन ने इसके पहले क्या किया जिनमें बटे में नहीं था। तो ऐसी संख्याओं को कैसे हल करना देखना। 3/5। अब इस 3/5 को अपन हल करेंगे। 3/5 को हल करेंगे तो क्या आएगा आपका? देखना, 5 का भाग अपन किस में देंगे? 3 में। हर का भाग देते हैं अंश में, 5 का भाग 3 में देंगे, भागने जाए उसकी 0 लगा के यहाँ के लगेगी 0.5 30। तो क्या आएगा आपका? 0.6। 5 का भाग 3 में दिया है, कितना है? 0.6। उसके बाद अपन 4/5 को हल करेंगे तो कितना आएगा? 5 का भाग अपन इसमें देंगे 5 × 40, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। तो 3/5 के आपका 0.6 और 4/5 के आपका 0.8। अब इनके बीच में अपन परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देखो, 3/5 और 4/5 का हल क्या आया? 0.6 तथा 0.8 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब 5 परिमेय संख्या क्या लिखना है आपको ध्यान समझना कि 0.6। अब 0.6 कितना लिख सकते हो अपन? 60 मान लो इसे, और इसे कितना मान लो? 80। तो 0.60 और 0.80 के बीच में आप कौन सी परिमेय संख्या लिख सकते हो? कोई सी भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 0.62, 0.65, 0.75, 0.78, 1 2 3 4, 0.74। तो ऐसे आप 60 से 0.60 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिख दीजिए। तो ये आपका तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसान सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। हर का भाग अंश में देना है
दोनों संख्याओं का। अब जो इन 0.60 0.80 के बीच में जो संख्या बन रही है उन्हें आपको लिख देना है। अब है आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल में आपका सत्य और असत्य, किताब में से हल कर लेते हैं अपन, ध्यान समझना। चौथा सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है आपकी 0 से अनंत तक, सॉरी 1 से अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी? 0 से अनंत तक। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक तो प्राकृत संख्या चलती है, पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। तो ये आपका क्या है? सत्य है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों गलत। ये क्या है? आपका असत्य है। असत्य है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जो आपका पूर्णांक होता है उसमें क्या आता है? धन भी आता है, प्लस की संख्या भी आती है, माइनस की संख्या भी आती है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या आता है आपका? 0 से लेकर अनंत तक चलता है प्लस का। अब पूर्ण संख्या में 0 तो होता ही नहीं है, माइनस की संख्या, सॉरी माइनस नहीं होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है आपका? एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये असत्य आ गया आपका। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में माइनस भी चलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी? 0 से लेके अनंत तक चलती है। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है आपका? माइनस का भी चलता है, ऋणात्मक। जैसे आपकी परिमेय संख्या क्या हो गई? -5/7 भी परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका 8/5, तो ये भी क्या आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन क्या है आपका कि पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 से लेके अनंत तक। तो उनमें आपका पूर्ण क्या नहीं आता है? परिमेय संख्या नहीं आती है। तो ठीक है बच्चों, तो ये होगा आपका प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9, 10, 11, 12 सभी के वीडियो हम अपलोड करेंगे धीरे धीरे, पूरा काम चल रहा है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।